काशी नगरी की पवित्र भूमि पर एक साधारण लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत शर्मा अपनी अंतिम श्वासें ले रहा था। संध्या का समय था, गंगा के घाटों पर दीप जल रहे थे और मंदिरों से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी। उसी क्षण सत्यव्रत ने आंखें बंद कीं और शांत स्वर में उच्चारण किया, ओम नारायणाय नमः। उनकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। पहली बार उसने अपने नश्वर शरीर को बाहर से देखा, शांत, स्थिर और निष्क्रिय। धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश के साथ आत्मा ऊपर उठने लगी। गंगा के तट पर फैले दीपों की रोशनी आत्मा को जैसे रास्ता दिखा रही थी। तभी अचानक वातावरण में परिवर्तन हुआ। एक दिव्य शक्ति की उपस्थिति महसूस हुई। दो यमदूत प्रकट हुए, काले वस्त्रों में, गदा लिए, नेत्रों में तेज। न भय न मोह, केवल आदेश और न्याय। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, सत्यव्रत शर्मा, तुम्हारे जीवन का समय पूर्ण हुआ। अब चलो, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत होगा। सत्यव्रत की आत्मा शांत, उज्जवल और निर्मल अब यमदूतों के साथ एक अनजाने ब्रह्मांडीय मार्ग पर चल पड़ी थी। एक ऐसी यात्रा जहां लौटना असंभव होता है। पहले दिन आत्मा अपने घर के द्वार पर खड़ी रहती है। वो देखती है उसका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। पिंडदान आरंभ हुआ, घर में रोने की आवाजें हैं, लेकिन आत्मा अब केवल साक्षी बन चुकी है। दूसरे दिन आत्मा पृथ्वी से दूर निकल पड़ती है। उसका मार्ग है शौर्य मार्ग, जहां हर दिन एक नई परीक्षा है। ये मार्ग आसान नहीं, बल्कि तप, तितिक्षा और प्रतीक्षा से भरा है। तीसरे दिन आत्मा पहुंचती है एक कांटों से भरे जंगल में। हर कदम दर्द देता है, लेकिन पीछे लौटने का विकल्प नहीं होता। ये मार्ग कर्मों की छाया से भरा है, जहां केवल साहस साथ देता है। चौथे दिन आत्मा को पार करना होता है एक जलता हुआ मरुस्थल। धूप तीव्र है, धरती तप रही है, लेकिन हर पिंडदान की बूंद इस तपिश में ठंडी छाया बन जाती है। पांचवां दिन, चारों ओर घना अंधकार। आत्मा अकेली है, कोई आवाज नहीं, कोई दिशा नहीं। केवल अंतरात्मा की शांति ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। छठे और सातवें दिन आत्मा को पार करनी होती हैं गहरी और तीखी घाटियां। हर कदम पर डर, नीचे गिरने का खतरा, लेकिन ऊपर से आती हल्की सी प्रकाश किरण उसे आगे बढ़ने का संकेत देती है। आठवें दिन आत्मा पहुंचती है भयानक प्रदेश में। यहाँ भूत, पिशाच और अधूरी आत्माएं उसका रास्ता रोकती हैं, लेकिन श्राद्ध और पिंडदान से मिली ऊर्जा आत्मा को रक्षा कवच देती है। नवां दिन आत्मा को विश्राम मिलता है। एक दिव्य झील, खिले कमल, मंद वायु। आत्मा थोड़ी देर ठहरती है। यहाँ उसे अनुभव होता है श्रद्धा से मिली शांति। 10वें से 12वें दिन तक आत्मा को अग्नि और तेज वायु के बीच से गुजरना होता है। ये अग्नि उसे जलाती नहीं, बल्कि शुद्ध करती है। हर मंत्र की गूंज, हर श्वास उसे तेजस्वी बनाती है। 13वें दिन आकाश से स्वर्ण बूंदें आत्मा पर बरसती हैं। ये हर पिंडदान का फल है। हर बूंद आत्मा को शक्ति देती है। कभी सूखा रेगिस्तान था, अब हरियाली उगने लगी है। 14वें से 16वें दिन तक आत्मा पहुंचती है उन द्वारों तक जहां निर्णय होता है। देवदूत और यमदूत उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर्मों का लेखा खोला जाता है। अब तय होता है आगे क्या है। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली। पृष्ठ स्वयं पलटने लगे और उन पर उभरे जीवन के दृश्य। हर एक दृश्य जैसे आत्मा की आंखों के सामने चलती एक दिव्य चलचित्र, जहां अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन तय हो रहा था। अब निर्णय का समय था, और निर्णय वही होगा जो न्यायपूर्ण हो। सत्यव्रत की आत्मा, एक ब्राह्मण जिसने गंगा के तट पर जीवन जिया, वो नतमस्तक खड़ा था उस न्याय के द्वार पर। तभी एक गहन गर्जना के साथ प्रकट हुए धर्मराज यम। काले वस्त्र, विशाल स्वरूप, चमकती हुई आंखें। उनके हाथ में था दंड, न्याय का प्रतीक। उनकी उपस्थिति से समय जैसे ठहर गया। ये कोई दंड देने वाला राक्षस नहीं था, ये था धर्म का परम प्रहरी। यमराज के बाईं ओर प्रकट हुए चित्रगुप्त, शांत, गंभीर और तेजस्वी।
उनके हाथ में थी एक दिव्य पुस्तक, सोने से बनी। स्वर्ग की दिव्य सभा में जहां समय भी थम जाता है, वहां प्रकट होते हैं चित्रगुप्त। हाथों में कर्मों की पुस्तक, मुख पर गंभीरता की रेखाएं। उन्होंने पुकारा, सत्यव्रत शर्मा। चित्रगुप्त बोले, सत्यव्रत शर्मा, जन्म माघ पूर्णिमा काशी, जीवनकाल 74 वर्ष। पुण्य, माँ पिता की सेवा 12 वर्षों तक, 3 बार भागवत कथा का आयोजन, एक गऊ को गौशाला में समर्पित किया। उनके शब्दों के साथ ही सत्यव्रत के पुण्य कर्म आकाश में चित्र बनकर उभरे। किंतु हर जीवन में कुछ छायाएं भी होती हैं। चित्रगुप्त का स्वर कुछ कठोर हुआ। 27 वर्ष की अवस्था में क्रोधवश एक वृद्ध का अपमान, 52 की आयु में एक याचक को अपशब्द, और कई बार अहंकारवश दूसरों को तुच्छ समझना। स्वर्णिम प्रकाश में अब धुंधली परछाइयां छा गईं। अचानक सभा में एक गूंज उठी। धर्मराज यम प्रकट हुए, काल के स्वामी, न्याय के प्रतीक। वज्र समान मुद्रा, सिंहासन पर विराजमान। उनके पीछे दिखाई दिए कर्मों के तराजू, एक पलड़े में पुण्य, दूसरे में पाप। सत्यव्रत की आत्मा मौन खड़ी थी, निर्णय की प्रतीक्षा में। धर्मराज बोले, हे सत्यव्रत, तुम्हारे पुण्य अधिक हैं, किंतु आत्मा की पूर्ण शुद्धि के लिए कुछ नरव यात्रा अनिवार्य है। सभा में सन्नाटा छा गया। तराजू का पलड़ा पुण्य की ओर झुका था, पर पूर्ण मोक्ष अभी शेष था। सत्यव्रत की आत्मा झुकी, विनम्रता और स्वीकार भाव से। धर्मराज, मुझे स्वीकार है, मैं न्याय को नमन करता हूँ। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश में वो आत्मा आगे बढ़ी, अपनी अगली ये है यमलोक का मुख्य द्वार, भव्य लेकिन भयावह। यहाँ से प्रारंभ होती है आत्मा की कर्मों के अनुसार गति। सत्यव्रत की आत्मा को भेजा गया तप्त सूची नामक नरक में। चारों ओर गर्म धातुओं की दीवारें थीं और मार्ग पर धधकते कांटे। आत्मा को अपने ही शब्दों की गर्मी में तपना था। जिन अपशब्दों को सत्यव्रत ने जीवन में क्रोधवश दूसरों को कहा था, वे अब कांटों के रूप में आकाश से बरस रहे थे। हर शब्द आत्मा के शरीर को चीरता हुआ उतरता। किंतु इसी पीड़ा में जन्म लेती है समझ। सत्यव्रत की आत्मा को हुआ पछतावा, और तभी एक क्षीण सी दिव्य ज्योति ने उसे स्पर्श किया। यमदूत फिर प्रकट हुए, पर अब क्रोध में नहीं, शांति में। उन्होंने आत्मा को उस नरक से बाहर निकाला। ये दंड नहीं था, ये शिक्षा थी। उस एक दिन की कठोर यातना के बाद सत्यव्रत की आत्मा और अधिक शुद्ध हो चुकी थी। अब उसमें न मोह बचा था, न अहंकार, केवल प्रकाश, शांति और स्वीकार। धर्मराज यम ने शांत स्वर में कहा, हे आत्मा, अब तू दिव्य पथ के योग्य है। तभी आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश फैला। सूर्य के समान चमकता एक विमान उतरा, सौर्य विमान। देवदूत आगे बढ़े और सत्यव्रत की आत्मा को उसमें विराजमान कराया। विमान जैसे ही आकाश की ओर उठा, नीचे का लोक अदृश्य होने लगा। चारों ओर दिव्य संगीत गूंज उठा। आकाश गंगा की रेखाएं चमक उठीं। जैसे ही दिव्य विमान ब्रह्मांड को चीरता हुआ आगे बढ़ा, एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वो था स्वर्गलोक। चारों ओर सौरभ, शांति और मधुरता व्याप्त थी। वहां अप्सराएं स्वर्ण कमलों पर नृत्य कर रही थीं। गंधर्व वीणा के मधुर स्वर छेड़ रहे थे, और संपूर्ण वातावरण एक दिव्य राग में डूबा था। तभी स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव स्वयं आगे आए। उन्होंने सत्यव्रत ब्राह्मण का अभिवादन किया और कहा, हे पुण्यात्मा, तुम्हारे कर्म तुम्हें यहाँ ले आए हैं। अब तुम दिव्य सुखों का अनुभव करो। सत्यव्रत का मन शांत था, आत्मा हल्की थी। यह था कर्मों का फल, स्वर्ग की गोद में विश्रांति।